हेलो दोस्तों, हम लोग यूपीजीके की जो सीरीज़ कर रहे हैं आज उसका पार्ट 17 है। टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। तो आज के जो 10 क्वेश्चन है चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय यूपीटीयू का नाम 2015 में आधिकारिक तौर पर जो बदला गया था तो उसका नाम क्या रखा गया था। तो यूपीटीयू का नाम जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, ठीक है, अब्दुल कलाम के नाम पे ये इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जाता है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 8 मई 2000 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जाती है। कब की जाती है? 2000 में। ये एशिया का सबसे बड़ा तकनीकी विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना के समय इसका नाम उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय था। 2015 में देश के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के निधन के बाद इस यूनिवर्सिटी का नाम बदल के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी एकेटीयू कर दिया, यूपीटीयू से एकेटीयू कर दिया गया था। यह लखनऊ में सीतापुर मार्ग के आईटी परिसर में स्थित था, जो कि अब जानकीपुरम विस्तार योजना में स्थानांतरित हो गया। तो फिलहाल आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये है कहाँ, तो लखनऊ में। ओके, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय यूपीटीयू का नाम जो चेंज करके एकेटीयू कर मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रदेश में राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय कितने हैं? ठीक है, तो अभी तो आपने एक पढ़ाई है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो थी लखनऊ में। ठीक है, तो कितने हैं? 3 हैं, एक गोरखपुर में, एक कानपुर में, एक लखनऊ में। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। दूसरी है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर का, 2013 में इसकी स्थापना होती है। ओके, विश्वविद्यालय बनने के पूर्व ये आपका हो गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लखनऊ वाला, और मदन मोहन मालवीय प्राविधिक जो विश्वविद्यालय गोरखपुर वाला, और एचबीटीआई जो कानपुर वाला 2016 में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, तो देखिए विश्वविद्यालय बनने से पहले जो ये इसका फुल फॉर्म है एचबीटीआई का, तो एच मतलब हरकोट बटलर तकनीकी संस्थान कानपुर, 25 सितंबर 1921 से 30 अगस्त 2016 तक उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे अच्छा तकनीकी संस्थान रहा था, सर्व उत्कृष्ट तकनीकी संस्थान रहा था। ओके, तो मतलब कहने का मतलब है कि जो ये तकनीकी विश्वविद्यालय है, तो पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ हो गया, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर हो गया, और जो एचबीटीआई 2016 में जो है एक विश्वविद्यालय की बात कर रहा है। ओके, उससे पहले तकनीकी संस्थान तो ये था ही, ठीक है, बहुत पुराना है क्योंकि ये तो ओके, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि पुराना रहा है, मतलब पहले से ये संस्थान तो बना ही था, लेकिन बाद में जो विश्वविद्यालय की बात करी जा रही है तो उस पे 2016 में वो कन्वर्ट होता है जाके। ओके, अटल बिहारी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल बिहारी चिकित्सा जो विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ लखनऊ में स्थित है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की शुरुआत 2020 में हुई थी। तो अटल बिहारी जो चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पे? लखनऊ में। इसकी शुरुआत ये मतलब नया ही है, 2020 में इसकी शुरुआत की जाती है। ओके, उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व की बात करें तो दुधवा टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व, ये मुख्य रूप से लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में फैला हुआ है। ओके, और अगर बात करें जो टाइगर रिजर्व की, तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व है। बिजनौर में कहाँ पे? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे? बिजनौर में। 2012 में इसकी स्थापना होती। पीलीभीत उत्तर प्रदेश का तीसरा है, 2014 में स्थापना होती। चित्रकूट का रानी पुर टाइगर रिजर्व जो वो चौथा है। ओके, तो उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन है? दुधवा टाइगर रिजर्व, जिसकी स्थापना जिसे टाइगर रिजर्व 1987 में घोषित किया जाता है। बिजनौर 2012 में। ओके, बिजनौर में कौन सा? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। 2014 में पीलीभीत जो है उत्तर प्रदेश का तीसरा बाघ अभ्यारण्य मतलब टाइगर रिजर्व बनता है, और चित्रकूट का रानी जो है पुर वाला वो चौथा है। ओके, दुधवा टाइगर रिजर्व अभी बता ही दिया कि 1987 में इसका टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। दुधवा टाइगर रिजर्व में कौन कौन है? दुधवा नेशनल पार्क हो गया, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, कतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेखा झील पक्षी विहार कहाँ पर है? तो सेखा झील पक्षी विहार जो है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। ये सेखा गांव के पास है।
ये एक मीठे पानी की झील है। क्या है? मीठे पानी की। सेका झील कैसी है? मीठे पानी की झील है। ये सबसे छोटा पक्षी विहार है जो कि 0.40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा है ये। तो अभी वैसे तो 13 पक्षी विहार अभी वैसे दिखाता है, लेकिन ये सेखा वाला अगर आप ऐड कर दो कितने 14 पक्षी विहार हो गए। तो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है और 2 वर्ग किलोमीटर पे है। समस्तपुर पक्षी विहार जो कि रायबरेली में पड़ता है। लाख बहोसी पक्षी विहार 80 वर्ग किलोमीटर में फैला, फर्रुखाबाद में है। तो लाख बहोसी पक्षी विहार आपको ध्यान रखना फर्रुखाबाद में है। सांडी हरदोई में है। बखीरा संत कबीर नगर में है। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में। समान पक्षी विहार का मैनपुरी में। पार्वती अर्गा गोंडा में है। और विजय सागर पक्षी विहार महोबा हमीरपुर में पड़ता है। पटना पक्षी विहार एटा में। सुरहाताल पक्षी विहार बलिया में। और सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा में पड़ता है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार बेती ताल पक्षी विहार के नाम से जानते हैं, ये प्रतापगढ़ में पड़ता है। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। तो देखिए नवाबगंज वाला आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्नाव में है और 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये सबसे पहले देखिए, आप स्थापना वर्ष सबके देख लो, सबसे पहले कौन से स्थापित हुआ? नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव का। तो ये आपको ध्यान रखना 1984 में। फिर उसके बाद आपको समस्तपुर तो रायबरेली में, ये आपको पता ही होना चाहिए। लाख बहोसी देखिए 80 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो अगर सबसे बड़ा देखें तो सबसे बड़ा जो पक्षी विहार है कौन सा? लाख बहोसी पक्षी विहार जो कि फर्रुखाबाद में पड़ता है। ओके, 1988 में इसकी स्थापना होती है। और उसके बाद देखिए पटना जो पक्षी विहार है मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। तो अभी तक अगर आप देखो तो पटना जो पक्षी विहार है सबसे छोटा, लेकिन अभी आपने देखा कि सेखा झील पक्षी विहार जो अलीगढ़ में पड़ता है वो 0.40 था। ओके, तो वो उससे भी छोटा है। तो अगर ये ऑप्शंस में हो तो सेखा वाला ही लगाइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में कछुओं के लिए कुछ प्रजनन केंद्र और संरक्षण रिजर्व हैं। तो कौन कौन? वाराणसी का कछुआ प्रजनन केंद्र हो गया, वाराणसी का कछुआ प्रजनन केंद्र फेमस है। लखनऊ का टर्टस सर्वाइवल अलायंस लैब हो गया लखनऊ का। ये लैब कुकरेल वन क्षेत्र में आता है। यहाँ कछुओं की सेंचुरी में कछुए भेजे जाते हैं। ओके, गोंडा का कछुआ संरक्षण रिजर्व जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये रिजर्व घाघरा नदी की, सहायक नदी, सरयू नदी के किनारे बनाया गया है। गोंडा जिला अपनी कछुए विविधता के लिए जाना जाता है। तो गोंडा का कछुआ संरक्षण रिजर्व, लखनऊ का टर्टल सर्वाइवल अलायंस लैब और वाराणसी का कछुआ प्रजनन केंद्र, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का पहला वन ग्राम। तो सोनभद्र के विलहत्थी ग्राम को प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य का पहला वन ग्राम सोनभद्र का विलहत्थी ग्राम को प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ग्रीन यूपी क्लीन यूपी योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 7 नवंबर 2015 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रीन यूपी और क्लीन यूपी अभियान की शुरुआत की जाती है। सरकार ने इस अभियान की पहल के तहत 7 नवंबर 2015 को 10 स्थानों पे, ओके, 10 स्थानों पे कितना? 10,38,578 पौधे वितरित की और रोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम जो है 1992 में शुरू किया गया था। और वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1988 में कानपुर में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम जो है वो 1992 में शुरू किया जाता है। और वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जो कानपुर में हुई थी वो कब हुई थी? 1988 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम 1% वाले 4 जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे कम 1% वाले 4 जिले भदोही में 0.37% ही है वहाँ पे वन की प्रसन्नता। तो सबसे कम क्या है? भदोही है। फिर मैनपुरी, देवरिया, बदायूं। ओके, तो आपको सबसे कम वाला तो ध्यान ही रखना है, भदोही है। मैनपुरी में 0.49%, देवरिया में 0.60%, बदायूं में 0.62% है। ओके, तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए, आज के 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करिए। अगर अच्छे लगी हैं तो लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ओके।